तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको स्वागत है लर्नर आईएएस में। मिलके करेंगे हम सक्सेस। ओके, कल्चर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग देख रहे थे कल्चरल इंस्टीट्यूशन के बारे में, उसी का थोड़ा सा बाकी था, उसको हम लोग आगे देखते हैं। कल्चरल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। दोस्तों, हमने देख लिया था। अभी हम लोग देखेंगे इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशनशिप या रिलेशंस। इंडियन आईसीसीआर इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, इसका क्या है? एस्टेब्लिश कंडक्ट प्रोग्राम दैट प्रमोट इंडियन कल्चर इन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। ठीक है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये काउंसिल बनाया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हु फर्म बिलीव द प्रमोटिंग कल्चरल एक्शंस विद अदर कंट्रीज एंड कल्चर्स एस्टेब्लिश किया गया था 1950 में। आईसीसीआर फोकस करता है फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम एंड द पॉलिसीज दैट डीपली रूटेड इन द एक्सटर्नल कल्चर रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड अदर नेशंस। ग्लोबलाइजेशन में काम करता है। द प्लेटफॉर्म इस कल्चर एक्सचेंज किया जाता है इसमें वेरियस फॉर्म में। ठीक है, ये फंड वेरियस और प्रोग्राम्स रिलेटेड टू द विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट, ये उनको पैट्रॉन करता है। दे प्रोवाइड ग्रांट एंड सपोर्ट इन प्रोग्राम लाइक जैज फेस्टिवल इन न्यू दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट म्यूजिकल फेस्टिवल इन गुवाहाटी। इस तरह से कई सारे करता है। आईसीएसआर प्रमोट्स इंटरनेशनल फ्रेंडशिप, प्रमोट कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन नेशंस, जनरेट हेल्दी कंपटीशन। ठीक है, चलिए फिर आता है डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स। डायरेक्टर डीएफएफ डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1973 में। किस लिए एस्टेब्लिश किया गया था? टू ऑर्गेनाइज नेशनल एंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, नेशनल फिल्म अवार्ड इसके लिए एक है जो दिया भी जाता। चलिए, मेजर फंक्शन ऑफ द डायरेक्टर इसका क्या है? ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन इंडिया, ऑर्गेनाइज एंड चूजिंग द विनर ऑफ द दादा साहब फाल्के अवार्ड, सिलेक्शन ऑफ द एंट्रीज एंड इंडियन पैनोरमा। ठीक है, ऑर्गेनाइज स्पेशल फिल्म एक्सपोजिशंस एज डायरेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, चलिए इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, आईसीएचआर, ये क्या था? ये अंडर द एक्ट ऑफ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1972 के अंदर आता है। एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करता है? ड्रॉ द फंड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ग्रांट यूजीसी। इट वाज क्रिएटेड विद express purpose to promote the preservation of the history इंडियन हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के इंटरेस्ट में इसको बनाया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एस्टेब्लिशमेंट का? शुड गिव प्लेटफॉर्म फॉर द हिस्टोरियन टू राइट एंड ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक हिस्ट्री and to create an unbiased and rational interpretation of the history. They will promote the study in the area that have been neglected so far. They would also ensure that there is no regional disparities and a balanced distribution of research effort is made all over country. ऑब्जेक्टिव्स हुआ करते थे। प्रोवाइड फंड, एलिसिट सपोर्ट, गार्नर रिकॉग्निशन फॉर द हिस्टोरिकल रिसर्च एक्सेट्रा। ये बहुत एक्टिव बॉडी है। कंडक्ट सेमिनार, कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा। ठीक है, इंडियन हिस्टोरिकल व्यू इन इंग्लिश, इतिहास के बारे में ये काम करती है। नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल आर्chive ऑफ इंडिया एनकाउंटर ए लार्ज नंबर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट दैट आर इन रेपोजिटरी ऑफ द एंशिएंट एंड मिडिवल हेरिटेज ऑफ इंडिया। नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट, द फोरमोस्ट टास्क इसका क्या था? क्रिएट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस। आजकल कोई भी ऑफलाइन होता नहीं, सब कुछ ऑनलाइन होता है, सॉफ्टवेयर में होता है, तो ये डाटाबेस बनाने का इसका काम है। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या इम्पोर्टेंट टास्क है? इट इज ट्रेन टू कमिंग जनरेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेटिव थ्रू द डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्सेज। NMM train the working with manuscript on issue of language script and critical editing. Equal importance should also place cataloging of text and conservation of the manuscript. ठीक है, डिजिटलाइज करना है। ठीक है, इस तरह से इसका काम है। फिर हम बात करते हैं इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज।
इंटैक। ठीक है दोस्तों, इसका काम क्या है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एनजीओ है, ठीक है। इसको 1984 में फाउंड किया गया था न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये स्प्रेड अवेयरनेस स्प्रेड करती है, ठीक है, रिगार्डिंग हेरिटेज एंड टेक्स्ट टेप कंजर्वेट, ठीक है। तो इसके ब्रांच है जिसको चैप्टर्स कहा जाता है। करेंटली दे आर चैप्टर इन द 170 इंडियन सिटीज, ठीक है, 170 सिटीज में ये अभी है, ठीक है। इसके मेन काम क्या है, रिस्टोर द मॉन्यूमेंट्स एंड रूइन देयर ओरिजिन state and they then help with the subsequent management. They have to create awareness amongst the mass. Heritage work ये लोग करते हैं, ठीक है। Out of the purview the suit specifically monument that fall out of the purview of the Archaeological Survey of India and work with the local authority in terms of preserve and maintenance, ठीक है। तो इसका एक और है जैसे कि फेमस है इंटैक यूके ट्रस्ट चार्ली वालेस, जो established in the 1987 through the bequest with the चार्ली वालेस फाउंडेशन के साथ मिलकर बनाया गया था। साहित्य अकादमी, नेशनल अकादमी ऑफ लेटर्स है ये, ठीक है, द एस्टैब्लिश्ड नेशनल अकादमी ऑफ लेटर्स जो कि 1954 में इसको एस्टेब्लिश किया था। प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज टू वर्क एज ए नेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट लिटरेरी कल्चर इन इंडिया, टू फॉस्टर एंड कोऑर्डिनेट लिटरेचर इन ऑल द इंडियन लैंग्वेजेस एंड अदर प्रमोट द नेशनल यूनिटी ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। It is an autonomous organization which undertake literary activities 24 Indian language जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। लैंग्वेज इंग्लिश, राजस्थानी, ठीक है, रिकॉग्निशन दिया जाता है इस सब सारे लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद आता है क्या क्या अवार्ड दिया जाता है, भाषा सम्मान दिया जाता है, डॉक्टर आनंद कुमारस्वामी फेलोशिप दिया जाता है और प्रेमचंद्र फेलोशिप दिया जाता है, ठीक है। ट्राइबल लिटरेचर, ओरल एंड ट्राइबल लिटरेचर को भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी 1952 में एस्टेब्लिश हुआ था। फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनोग्रेशन में थे, इनोग्रेट किया था इसको। परफॉर्मिंग आर्ट के लिए ये दिया जाता है, ठीक है। तो कल्चरल प्रिजर्व आवर कल्चरल हेरिटेज बट दे नीड कोलैबोरेट विद द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट, ठीक है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इसको एडमिनिस्टर करता है। इट इज ऑल्सो कोलैबोरेट विद यूनेस्को, ठीक है। इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रिसर्च इन परफॉर्मिंग आर्ट, म्यूजिक एक्सेट्रा, एनकरेज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेंटर फॉर थिएटर, प्रमोट लिटरेचर, ठीक है, प्रिजर्व फोक डांस, म्यूजिक एंड ड्रामा एक्सेट्रा। इंटरनेशनल कम्युनिटी फील्ड ऑफ द डांस, इट कॉन्टैक्ट्स इंटरनेशनल कम्युनिटी। ललित कला अकादमी, ये क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, नेशनल अकादमी ऑफ आर्ट्स, ठीक है। और द ललित कला अकादमी वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1954, सोल ऑब्जेक्टिव प्रमोट द विजुअल आर्ट्स इन इंडिया, ठीक है दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। एनकरेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट डेवलप करता है। रीजनल सेंटर इन चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, शिमला, शिलोंग एंड भुवनेश्वर, ठीक है, ओके। फिर नेशनल एग्जीबिशन आर्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया एक्सेट्रा। लोगो फॉर द ललित कला अकादमी इज दिस, ओके। चलिए इसको स्कॉलरशिप भी देते हैं लोग बच्चों को पढ़ने के लिए। चलिए इसमें कोई ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा और इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर हो जाएगा। बहुत नहीं है फिर भी ज़रूरी है, पढ़ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए। यहाँ पे खत्म होता है हमारा आर्ट एंड कल्चर अपेंडिक्स है, उसको एक बार डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम तुरंत शुरू करेंगे इकोनॉमी। अच्छा लगे तो एक लाइक दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। जय हिंद।